सबसे पहले देखिए हम लोग देख रहे हैं मीनिंग्स, ठीक है। मीनिंग्स में आपका फर्स्ट क्या है, पहला है वॉश वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब कि हाथ मुंह धोना, मतलब क्या है, आप धो रहे हैं अपना, ठीक है ना। वॉश वन सेल्फ का मतलब वहाँ वन की जगह पे आपको चेंज करना है, ठीक है। वॉश अगर आप कह रहे हो तुम अपना हाथ मुंह धो लो, वॉश वन की जगह पे योर, वन की जगह पे योर लगा दिया, वॉश योर, ठीक है। वॉश योर सेल्फ, अपना हाथ मुंह धो लो। योर सेल्फ का मतलब अपने आप को तुम धो लो, साफ कर लो, ठीक है। या मैं अपने आप को साफ कर लूँ, अपना हाथ मुंह धो लूँ, तो वॉश माई सेल्फ, ठीक है। तो वन की जगह पे योर आ सकता है, माई आ सकता है, ठीक है। हम अपना हाथ मुंह धो ले तो आवर आ जाएगा। तो वन का मतलब क्या होता है, चेंज होता रहता है। मीनिंग्स में जब भी आप देखेंगे, डिक्शनरी उठा के देखेंगे ना, तो वहाँ पे वंस लिख दिया, वन लिख करके छोड़ देते हैं, वन सेल्फ। मतलब आपको वन की जगह पे लगा लो क्या करना है, ठीक है। उसको चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होता है, चेंज होता है, इसलिए मीनिंग्स में हमको यही देखने के लिए मिलता है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। कहते हैं ना ये मिस्ट्री तो सुलझ ही नहीं रही है, मतलब क्या रहस्य है, सुलझ नहीं रहा है। जैसे सुशांत का है ना, कोई क्या मिस्ट्री थी, सुलझ नहीं रहा था, तो जो है केस कहाँ तक चला गया और बहुत कितना लंबा टाइम ले लिया, है ना। तो मिस्ट्री यानी कि सुलझना नहीं। बहुत सारे केस आप देखो, कौन सा आता है, क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल आप देखेंगे ना, तो क्राइम पेट्रोल में बहुत बार यूज़ होता है मिस्ट्री वर्ड, है ना, कि मिस्ट्री है ये जो है क्राइम जो था वो मिस्ट्री बन गया, रहस्य बन गया है। राइप मैंगो, पके आम, ठीक है। राइप मैंगो, पके आम। राइप हेयर, पके बाल, ठीक है। पका इंसान, राइप मैन, पका इंसान, ठीक है। पका इंसान वो होता है जो पूरी तरह से, जिसने पूरी दुनिया देख लिया और जिसके लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जिसको तुम खूब गुस्सा दिलाने की कोशिश भी करोगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा, यानी कि वो पक चुका है, ठीक है। उसको वो समझता है ये सब दुनिया का खेला है, ठीक है। पका आदमी है ना, राइप मैन, ओके। आगे देखिए अटेंटिवली, कहते हैं स्टडी अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब पढ़ने के टाइम पर वही बात जो मैं बोलती हूँ ना, उसी को एक शब्द में बोला जाएगा, तो अटेंटिवली। कि कुछ भी करो लेकिन पढ़ते टाइम, जैसे हंस रहे हो, बोल रहे हो, फिर तुरंत पढ़ने के टाइम एकदम अलर्ट, ठीक है ना। पढ़ने के टाइम, समझने के टाइम एकदम बी अलर्ट हो जाओ, और वापस से फिर तुरंत, मान लो कि फिर तुरंत हुआ, लंच होता है, गए तुम खाना वाना खा के आए, ओके। अब क्लास में आए ना, तो जैसे टीचर आए बी अलर्ट, फिर स्टडी तुरंत, अपना आपका तुरंत रूप बदल जाना चाहिए। अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब पूरी तरीके से स्टूडेंट मन लगा करके, ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अटेंटिवली। कम ऑफ का मतलब होता है क्या निकल जाना। मैंने ऑप्शन यहाँ पे ये दे दिया है ताकि तुमको समझ में आए कि ये वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो बटन निकल जाना, बटन, शर्ट का बटन निकल गया, धागा निकल गया, या कुछ और लगा था, आजकल पता नहीं क्या ड्रेसेस में यहाँ लटकन लगा रहता है ना, कुछ निकल गया, कह देंगे वो कि कम ऑफ, है ना। वो ऐसी चीज़ों का निकलना कहलाता है कम ऑफ, ठीक है। दांत निकल गया तो कम ऑफ नहीं बोलेंगे। अब देखो कोलाइड का मतलब होता है टक्कर, है ना, टक्कर करना। एक बच्चा उधर से दौड़ते दौड़ते, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वहाँ से दौड़ते दौड़ते आते हैं और इधर से भी दौड़ते दौड़ते आए। अरे जब दो ट्रेन आ ही रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखो ना कि थोड़ा डिस्टेंस है, दोनों आते आते आपस में टकरा जाएंगे ऐसे और दोनों गिर जाएंगे। आप देखते हो लंच में क्या अनाउंसमेंट बार बार होता रहता है, धीरे चलो, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, होता है ना अनाउंसमेंट। छुट्टी के टाइम लंच में कितनी बार अनाउंसमेंट हम लोगों को करना पड़ता था, लगातार बोलना पड़ता था। ये छोटे बच्चों के लिए, ये दौड़ते भागते हैं और कोलाइड यानी कि टकरा जाते हैं आपस में, ओके। नेक्स्ट हो गया गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। उतरना मतलब क्या उतरना, बुखार उतर जाना नहीं, है ना। उतरना वर्ड इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे दे दिया है, एक बस से उतरो, ट्रेन से उतरो, ठीक है ना। तो ये इसके लिए उस जगह पे उतरना गेट ऑफ कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है आपका काटना। काटना क्या काटना, बाल काटना, नाखून काटना, सेब काटना, अनार काटना, ठीक है ना, नहीं। काटना मतलब क्या, चेक काटना, चेक होता है ना, चेक काटते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है मेक आउट, है ना। मैंने तुम्हारा चेक बना दिया है, आई हैव मेड आउट योर चेक, ठीक है। मान लो कि अभी मैं तुम लोगों को 2-2 करोड़ का चेक बना के दे दूँ, ठीक है। मान लो बना के दे भी देती हूँ, मेरे पास पैसे थोड़ी है, मैं तो खुद ही मांग रही हूँ। कहाँ गया पुनीत से मोबाइल मांग रही हूँ, पुनीत मेरे को एक मोबाइल गिफ्ट कर दो, है ना। तो चेक बनाने में क्या है, लो बना के दे दिया। तो सुनो, तो चेक बनाना क्या होता है बच्चों, चेक बनाना होता है मेक आउट, ओके। नेक्स्ट है स्वांग रचना। स्वांग रचना का मतलब होता है जैसे नाटक करना।
नाटक करना किस बात का नाटक करना? क्या स्टेज पे नाटक करना? स्टेज पे जब नाटक करते हैं तो वो ड्रामा होता है ना, जैसे राम हा 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 रावण बने हैं, वो ड्रामा होता है। लेकिन यहाँ पे नाटक करना मतलब इस तरीके का, अरे चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आ नहीं रहा है, आ रही नहीं रहा है, लेकिन नाटक कर रहे हैं, है ना। बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम बहुत तेज से पेट दुख रहा था। हाँ, ये बच्चे नाटक करते हैं। नाटक जो बच्चे नाटक करते हैं ना, इस तरीके का मैक्सिमम टाइम ऐसा नाटक करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं प्रिटेंड, ठीक है ना। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, स्वांग रचना, इस तरीके का। उसके बाद है स्क्रीम, मतलब होता है चीखना, है ना, जोर से चीखना, चिल्लाना, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि अचानक कपड़े में आग लग गई, चीखने लगे, वो वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं स्क्रीम। झपटना यानी कि गोफार, जैसे एक गोट भाग रही है, उसके पीछे एक लॉयन भाग रहा है, गोट भागे जा रही है, लॉयन भाग रहा है, दोनों की स्पीड है, तगड़ी है, दोनों, वो बचने की कोशिश, वो पकड़ने की कोशिश, और अचानक इसने छलांग मारी और उस पर झपट पड़ा, ठीक है ना। झपटना, ये झपटना कहलाता है गोफर। आपने भी देखा होगा बिल्लियों को झपटते हुए, शेर को झपटते हुए तो देखा नहीं होगा, बिल्ली को झपटते हुए जरूर देखा होगा। टीवी में नहीं, रियल में किसको देखा? रियल में शेर को झपटते हुए नहीं देखा होगा। आगे देखिए, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब दाम, है ना। अब देखो यही चीज़ है ना, तुरंत ही पढ़ा, डिस्कस खत्म, ओके, वापस अटेंटिवली, वापस तुरंत चेंज होना चाहिए, है ना। इस फेज से तुरंत इस फेज में आ गए, ओके। एक पिक्चर देखा है, उसमें उसका मूड बदल जाता है हमेशा, बड़े बड़े बाल आगे आ जाते हैं, देखा है ना, कि अभी तो वो प्यार से बात करता रहता है, हाँ हाँ ऐसे, और अचानक से गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसके बाल आ जाते हैं और मारने लगता है। जो गलत काम करते हैं उनको सजा देता है वो, जाने क्या नाम है, अवतार नाम है क्या? हाँ, डिप्लोमेटिक नेचर। आप लोग का भी ऐसा ही होना चाहिए। अभी भी बातचीत कर रहे थे, मैडम ने पढ़ाना शुरू किया, फटाक से तुरंत आ गया, ठीक है ना, वो नेचर होना चाहिए, अटेंटिवली। हाँ, एक स्टडी में तो आना चाहिए। देखो कॉस्ट मतलब होता है दाम। दाम अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का पूछना हो तो आप यही पूछेंगे, हाउ मच इज़ इट फॉर, है ना, हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है, हाउ मच इज़ इट फॉर। तुम दुकान पे गए, जाके खरीदने जा रहे हो, एक टॉफ़ी उठाओ, है ना, दुकानदार से पूछो हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है, यह कितने का है, ठीक है ना। कुरकुरे का पैकेट लो, सुनो, कुरकुरे का पैकेट 5 रुपये का खरीद लो, तब मत बोलना, उसमें से एक कुरकुरे निकालना, हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है। तो दुकान पे खड़े जाओ, हाउ मच इज़ इट फॉर, एक एक निकालते जाना, हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है। तुम पूछ नहीं रहे हो, तुम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाउ मच। पार्ले जी फैक्ट्री, पार्ले जी का बिस्किट लो, बिस्किट, पूरे बिस्किट का दाम मत पूछो, पैकेट को फाड़ो, एक बिस्किट निकालना, पूछना हाउ मच इज़ इट फॉर, ठीक है। देखिए, हाउ मच इज़ इट फॉर, अटेंटिवली, हाउ मच इज़ इट फॉर का मतलब दाम पूछना, ठीक है ना, दाम कितने का है। और इसको आप शॉर्ट में भी बोल सकते हैं, ओनली हाउ मच, ठीक है ना। हाउ मच के बाद बाकी बातें जो है तुम्हारे चेहरे पे आ जाएंगी, हाउ मच आ गया चेहरे पे, ओके डन, ठीक है ना। हाउ मच के बाद इज़ इट फॉर कोई के जहाँ पे क्वेश्चन मार्क चेहरे पे लगा लो, ठीक है। तो हिस का मतलब हिस, सांप को, स्नेक को देखा है, वो खुद ही इंग्लिश बोलता है, हिस। ना, जो सांप फुफकारता है उसको बोलते हैं हिस, ठीक है। हाँ, उसको इंग्लिश लेकिन आती है, उसको और दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है, वो सिर्फ उसको इंग्लिश ही आती है। आगे देखिए, स्टेप यानी कि पैर पड़ना, किसके पैर पड़ना, है ना, किसी के पैर पड़ना, ऐसा नहीं है ना। पैर पड़ना, तुम जा रहे हो, अचानक तुम्हारे पैरों के नीचे सांप आ गया, ठीक है, तो तुम्हारा पैर किस पर पड़ गया? सांप पर, उसको बोलेंगे स्टेप, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेप। या छिपकली पर पैर पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, घर में अगर चूहे हैं, इतनी तेज़ी से चूहे भागते रहते हैं कि कभी कभी चूहे पे पैर पड़ ही जाता है, ऐसा लगता है पड़ने ही वाला था तो निकल गया, ठीक है ना। तो वो स्टेप यानी किसी चीज़ के ऊपर पैर पड़ जाना, ओके डन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसलिए मैंने सबकी जगह पे लिख दिया है ये, ताकि आपको मीनिंग समझ में आए कि कौन सा मीनिंग और कहाँ इस्तेमाल करना है। अब आ जाओ इधर, जब आप खाना खाने बैठते हैं कहीं बाहर अच्छी जगह पे जाते हैं, जाओगे, बड़े हो जाओगे तब जाओगे, अपने दम पे जाओगे, ठीक है ना।
बड़े हो जाओगे तुम लोग के बड़े बड़े लोगों से तुम्हारा मुलाकात होगा, जैसे कि मान लो कि उधर से आ रहे हैं डॉक्टर प्रकाश, ऐसे लगा के सब, ठीक है। तो आप डॉक्टर बन गया है डॉक्टर प्रकाश, तो डॉक्टर प्रकाश, जस्ट इमेजिन डॉक्टर प्रकाश, तो डॉक्टर प्रकाश ऐसी वैसी जगह पे तो जाएंगे नहीं खाना खाने। अटेंटिवली तो डॉक्टर प्रकाश कहाँ जाते हैं? 7 या तो 5 स्टार होटल में जाएंगे, 7 स्टार होटल में जाएंगे। तो वहाँ जो होटल में जो सर्व करने के लिए जो वेटर आते हैं वो भी आपसे हिंदी में नहीं पूछते हैं, इंग्लिश में ही पूछते हैं, ठीक है ना। आपको ऑर्डर वहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर प्रकाश तो अब डॉक्टर प्रकाश हैं, इनको भी आता है बोलने के लिए। वहाँ पर जब आप लोग खाना वगैरह खाते हो तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो आपस में भी लोग बातचीत करते हैं कि ये पास कर दो, ये दे दो, वो दे दो, वो इंग्लिश में बोलते हैं। हालांकि हम उतना नहीं ना सही, उसका थोड़ा भाग तो हम आज सीख ही सकते हैं, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। कल हम लोगों ने मूवी कंप्लीट की। कल कौन सा मूवी देखा हमने? होटल मुंबई। तो होटल मुंबई कहाँ, जो होटल ताज में जो अटैक हुआ था 2008 में, पता होगा आपको, होटल ताज में, जिसमें कसाब पकड़ा गया था। कसाब को उसके बाद फांसी हुई थी 4-5 साल बाद। ऐसे देख रहे जैसे पता ही ना हो। ओ हिस्ट्री नहीं है तो, हाँ मिस्ट्री। देखिए होटल ताज मुंबई में जो है सबसे बड़ा होटल ताज, वहाँ पर टेररिस्ट थे। ये इस मूवी में पूरा दिखाया गया है। मूवी का नाम एक बार वापस से बताना। होटल मुंबई है ना, होटल मुंबई। तो होटल ताज में कुछ टेररिस्ट होते हैं। पहले तो वो पहले घुसते हैं, अपनी कंट्री में घुसते हैं और वहाँ उसके बाद फायरिंग करना शुरू करते हैं। फिर गाड़ी पकड़ करके और बड़े धोखे के साथ होटल ताज के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहाँ जाकर के वो जो तबाही मचाते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब थी। लगभग 12 घंटे लग गए और कुल मिला के थे कितने, वही 4-5 बंदे थे, हाथ में पूरा हथियार, कहीं बम ब्लास्ट कर रहे हैं तो कहीं गोली, तो सब ऐसे मार रहे हैं, ऐसे आए, अच्छा इतने हो, ख़त्म, ठीक। जो ऐसे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं होटल में लोगों का, है ना, सर्विस, लोग दरवाज़ा खोल रहे, ठक ओवर, मतलब ऐसे सिर्फ मारने के लिए आए थे कि जहाँ देखो वहाँ मारो, ठीक है ना, ऐसा। उसमें से एक बंदा पकड़ा गया था, उसका नाम था कसाब, बहुत फेमस है कसाब के फांसी के लिए बहुत वेट किया गया कि कब कसाब को फांसी होगी, कब कसाब को फांसी होगी। और लास्ट में मरते टाइम उसको बहुत रियलाइज़ हो रहा था कि हम लोग को गलत शिक्षा दी गई थी कि मारने से हमको जन्नत प्राप्त होगी, ये वो, ठीक है। तो इस तरीके से रियलाइज़ हुआ उसको, लेकिन उसने बहुतों को मारा था। इवन बच्चों को भी नहीं बख्शा गया था, छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, किसी को नहीं। वो सब ऐसे मार रहे थे ना जैसे कि कोई वो रैकेट लेकर के मच्छर मार रहा हो, इस तरीके से बहुत दर्दनाक सीन है। तो वो उसमें आपने देखा होटल ताज में, इसने मेरे को कल पूछा भी कि अरे इसमें सारे ऐसे वर्कर भी ऐसे होते हैं क्या? तो उसमें जितने वर्कर होते हैं ना वो सभी काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। और वहाँ पर जो होटल ताज में जो वर्कर जो होते हैं ना, वहाँ पे एम्प्लॉय जो वेटर वगैरह होते हैं उनको भी ईज़िली जॉब नहीं मिलता है, उनको भी, वो भी काफ़ी क्वालिफाइड होंगे, अच्छी इंग्लिश आती रहेगी तभी मिलता है। तो 2-4 हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग आपस में, और इसको प्रैक्टिस तुम लोग होटल ताज में नहीं करोगे, अब ये अपने घर पे करोगे, ठीक है। और जब स्कूल खुलने ही वाला है, पूरे बच्चे आ जाएंगे, जब आपका लंच होगा तो अपने लंच में ये इस्तेमाल करना, ठीक है। और जब बड़े हो जाओगे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, तो वहाँ इस्तेमाल करना, ठीक है ना। देखो अगर हमारे को सब आपस में साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, अपन सब साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, और चावल एक बोल में वहाँ पे चावल रखा हुआ है ना। गीतांश ने बोला मुझसे कि मैम थोड़ा सा चावल मेरे प्लेट में भी डाल दीजिए ना, ठीक है। मतलब खाना खा रहे हैं, उसको भी चावल खाने की इच्छा हुई। अब गीतांश वहाँ खा रहा है और प्लेट में इधर चावल पड़ा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास में चावल है, तो गीतांश किसको बोलेगा चावल के लिए? मेरे को बोलेगा कि थोड़ा मेरे प्लेट में चावल डालिए, ठीक है। कैसे बोलेंगे? देखो बोलने का तरीका होता है, किसी भी बात को बोलने का तरीका होता है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन आवर लैंग्वेज, हमारे लैंग्वेज पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं कहूँगी किसी को कि मैं तुमको ना 2 थप्पड़ मारूंगी, अभी समझ में आ जाएगा। इसी को मैं प्यार मारूंगी ना 2 थप्पड़, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो बोला ही है, वहाँ बुरा नहीं लगेगा, वहाँ बुरा लगेगा। कुछ बातें ऐसी होती है कि बोलो तो बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि वो कड़वाहट भरी बोलते हैं। यहाँ हम लोग बहुत ही पोलाइटली, विनम्रता से बोलेंगे, है ना। ऐसे अगर बोलेगा चावल डालो प्लेट में, देखो वो अच्छा नहीं लगा। अब ये जो बोलेगा वो बहुत अच्छा लगेगा, हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना, ऐसा लगेगा। देखो एक्सक्यूज़ मी, मतलब क्योंकि मैं भी खाना खा रही हूँ, मुझे अब मेरी तरफ किसी को भी अपनी तरफ करने के लिए कि मतलब कि आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, तो सबसे अच्छा वर्ड होता है एक्सक्यूज़ मी,
तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू। क्या बोल रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू। इतना बोल लो, प्रैक्टिस करो तब आगे बढ़ूंगी। एक्सक्यूज़ मी, हाँ पहले बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही ये एक्सक्यूज़ मी बोलेगा तो मैं इसकी तरफ देखूंगी ना, ऐसे क्या एक्सक्यूज़ मी मैम, तो मैं इसकी तरफ देखूंगी। फिर बोलेगा सॉरी टू बॉदर यू, आप भी खाना खा रहे थे मैंने आपको डिस्टर्ब के लिए किया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू। ये पूरी बात समझ में आ गई? आप भी खाना खा रहे थे, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करिए। ठीक है ना। अब आगे बोलेगा कुड यू प्लीज़, क्या आप, है ना। डिश आउट वर्ड का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ध्यान देना। कुड यू प्लीज डिश आउट सम राइस इन माई प्लेट। डिश आउट सम राइस इन माई प्लेट। डिश आउट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ध्यान समझ लो। अगर हमको जैसे चावल देना हो, सलाद देना हो, सूखी चीज़ें हमको, अगर चावल मांगेगा, सलाद मांगेगा, रोटी मांगेगा, पापड़ मांगेगा, और क्या मांग सकता है, सूखी चीज़ें। ठीक है, सब्जी भी मांगेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें अगर मांगता है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिश आउट, है ना। डिश आउट सम राइस इन माई प्लेट। समझ में आ गया? ऐसी चीज़ें मांगने के लिए इतना सारा बोलेंगे तब जा करके, लेकिन तुमको कठिन लगता होगा लेकिन बोलोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। ये सेंटेंस बोलना बहुत पोलाइटली होता है। ठीक है, एक बार वापस से पूरा बोल के देखेंगे। बोले एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज डिश आउट सम राइस इन माई प्लेट। एक इसमें छूट गया है, देखो सूखी, 1 मिनट, यहाँ पर सब्जी नहीं आएगा ना, सूखी चीज़ें हो गई। मैंने सूखी चीज़ें बताया क्या क्या आपको, चावल हो गया, पापड़ हो गया, और क्या, रोटी हो गया, है ना। ये सारी चीज़ें मांगने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिश आउट। डन, समझ में आ गया? एक यहाँ पे और आएगा। दूसरा देखो, अब यही चीज़, अब हमको ये नहीं मांगना है, अब हम ये बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा पानी मेरे ग्लास में डालेंगी। पानी भी अलग अलग, जहाँ पे एक सबके ग्लास में तो है, ख़त्म हो गया, लेकिन जग रखा होता है ना, तो उसमें से पानी डालना है, तो क्या करेंगे, सारी बातें वही आएंगी। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज़। यहाँ तो सब में एक ही आएगा, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज़। प्लीज़ के बाद अब देखो यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे पोर का मतलब होता है, देखो ऐसा ग्लास में पानी है और यूं गिरेगा ना, ऐसे ये देखो गिर रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं, पोर। और पोर के बाद वर्ड आता है इनटू, क्योंकि पोर मतलब पानी गतिशील है, आ रहा है, ठीक है ना, इनटू। ठीक है, तो पोर इनटू माय ग्लास, मेरे ग्लास में पानी डाल। पानी मांग रहे हैं तो ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ओके, वर्ड नहीं सेंटेंस। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, नमक, छिड़कने वाली चीज़ के लिए अलग मीनिंग इस्तेमाल होता है। पूरा सेंटेंस सेम है, सिर्फ मीनिंग इस्तेमाल अलग हो रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज के बाद चेंज, स्प्रिंकल सम सॉल्ट इन माय सैलेड मतलब सलाद, सैलेड। ठीक है, स्प्रिंकल सम सॉल्ट इन माय सैलेड। डन। अब यहाँ पर देखिए, वो मुझे बाउल पास ही कर दीजिए, मैं खुद ही ले लूँगा। ठीक है ना, बाउल नहीं बोलेंगे, बोल बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू बॉदर यू, कुड यू प्लीज पास दैट बोल टू मी। वो बोल मुझे क्या पास कर सकते हैं। डन, समझ आ गया। एक और आएगा जिसमें इसी में हम लेडल आउट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसी चीज़ें जैसे दाल हो गया, है ना, कलछुल से लेते हैं जिसको, दाल हो गया, या फिर लेडल से लेते हैं ना, ऐसा रहता है ना, वो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना उसके लिए। हाँ, तो उसके लिए लेडल आउट, दाल हो गया, सब्जी हो गया, उन सब के लिए लेडल आउट का इस्तेमाल करेंगे। वो मैं यहाँ पे 5वां लिख दे रही हूँ। बात समझ में आ गई? हाँ, तुम लोग क्या बोलते हो, चमचो। हाँ, ओके, क्लियर, समझ आ गया सबको? तो ये मैं ज़रा सा एक बार तुम्हारा बुलवाना चाहूँगी, देखती हूँ कौन अच्छा से बोल लेता है। ओके, वंशिका, दिव्या, सब्जी, करेक्ट, वाह क्या बात है, क्लैपिंग।
पूरा इसने सब्जी तो मांग ही लिया एकदम, है ना। नेक्स्ट, स्वयं, नमक, स्प्रिंकल, एन नहीं आएगा, स्प्रिंकल, सम सॉल्ट, करी में, सैलड में डालो ना, सैलड, एक वर्ड भी तो सीखोगे, ठीक है। ओके सेट। गरिमा, गरिमा, बोल,